नमस्ते। मैं आपके लिए भगवान गौतम बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर आधारित एक विस्तृत और प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत कर रहा हूं। मैंने इस कहानी को 4 मुख्य अध्यायों में बांटा है। यह कहानी एक ऐसे युवक की है जो आपकी तरह ही काम न करने और भटकने के स्वभाव का था, और कैसे बुद्ध ने उसे जीवन का असली अर्थ समझाया। शीर्षक: शून्य से शिखर तक -1 घुमक्कड़ की बुद्ध यात्रा। अध्याय 1। वह युवक जो कुछ नहीं करता था। प्राचीन भारत के मगध राज्य में सिद्धार्थ नाम का एक युवक रहता था। संयोग से उसका नाम बुद्ध के बचपन के नाम जैसा ही था। सिद्धार्थ के पास न तो कोई काम था, न कोई लक्ष्य। उसके पिता एक मेहनती किसान थे, लेकिन सिद्धार्थ का मन खेतों में नहीं लगता था। वो दिन भर गांव की गलियों में, पेड़ों के नीचे या नदी के किनारे घूमता रहता था। लोग उसे निक्कमा और घुमक्कड़ कहते थे। जब उसके पिता पूछते, बेटा तुम कुछ काम क्यों नहीं करते, तो वो बड़ी मासूमियत से जवाब देता, पिताजी मैं देख रहा हूं कि ये दुनिया कैसे चलती है। काम करके थकने से बेहतर है इस बहती हवा और खिलते फूलों को देखना। उसका मानना था कि जीवन बस घूमने और देखने के लिए है, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। वो घूमता तो था, पर उसे शांति नहीं मिलती थी। अध्याय 2। बुद्ध से पहली भेंट। एक दिन उस गांव के पास के वन में महात्मा बुद्ध का आगमन हुआ। पूरे गांव में चर्चा फैल गई। सिद्धार्थ ने सोचा, सुना है वो बुद्ध भी दिन भर यहां वहां घूमते रहते हैं। शायद वह मेरे जैसे ही हैं। मुझे उनसे मिलना चाहिए। सिद्धार्थ बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध एक बरगद के पेड़ के नीचे शांत मुद्रा में बैठे थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जो सिद्धार्थ ने कभी किसी घुमक्कड़ के चेहरे पर नहीं देखी थी। सिद्धार्थ ने पास जाकर कहा, हे बुद्ध, लोग मुझे कहते हैं कि मैं कुछ नहीं करता, बस घूमता रहता हूं। आप भी तो वही कर रहे हैं। आप भी घर छोड़ चुके हैं। आप भी यहां वहां भटकते हैं। फिर आप में और मुझ में क्या अंतर है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तात, अंतर भटकने और चलने में है। एक व्यक्ति वो है जो रास्ता खो जाने के कारण घूम रहा है, और एक वो है जो रास्ता मिल जाने के कारण उस पर चल रहा है। अध्याय 3। कर्म का वास्तविक अर्थ। सिद्धार्थ को बुद्ध की बात पूरी तरह समझ नहीं आई। उसने तर्क दिया, लेकिन काम करने से क्या फायदा? अंत में तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। बुद्ध ने उसे अपने पास बिठाया और एक कहानी सुनाई। एक नाव चलाने वाला दिन भर नाव खेता है। वो थकता है, पसीना बहाता है। क्या वो व्यर्थ काम कर रहा है? नहीं, वो लोगों को एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचा रहा है। कर्म वह नहीं है जो केवल पेट भरने के लिए किया जाए। कर्म वह है जो चेतना को जगाने के लिए किया जाए। बुद्ध ने आगे कहा, सिद्धार्थ, तुम घूमते तो हो, पर तुम्हारी आंखें बंद हैं। तुम प्रकृति को देखते हो, पर उसके साथ एक नहीं होते। तुम काम इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम आलसी हो, इसलिए नहीं कि तुम मुक्त हो। सिद्धार्थ को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि खाली बैठना शांति नहीं है, बल्कि मन का शांत होना असली विश्राम है। अध्याय 4। रूपांतरण की प्रक्रिया। सिद्धार्थ बुद्ध का शिष्य बन गया। बुद्ध ने उसे कोई बड़ा काम नहीं दिया। उन्होंने बस इतना कहा, आज से तुम जो भी करोगे पूरी जागरूकता के साथ करोगे। अगर चलोगे तो महसूस करना कि पैर जमीन को छू रहे हैं। अगर पानी पियोगे तो स्वाद लेना। महीनों बीत गए। जो सिद्धार्थ पहले बेकार घूमता था, अब वही सिद्धार्थ वन की सफाई करता, भिक्षुओं के लिए पानी लाता और ध्यान लगाता। अब भी वो दिन भर चलता था, लेकिन अब उसके चलने में एक उद्देश्य था, स्वयं की खोज। कुछ समय बाद वो युवक, जिसे गांव वाले निक्कमा कहते थे, बुद्ध के सबसे तेजस्वी शिष्यों में से एक बन गया। उसने जाना कि 1. आलस्य मन की एक बीमारी है। 2. सही कर्म, राइट एक्शन ही निर्वाण का मार्ग है। 3. जीवन का आनंद कुछ न करने में नहीं, बल्कि हर काम को ध्यानपूर्वक करने में है। निष्कर्ष: बुद्ध की सीख। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि मनुष्य का जीवन बहुत कीमती है। इसे केवल समय बिताने, टाइम पास में नष्ट नहीं करना चाहिए। यदि आप घूमना चाहते हैं तो बुद्ध की तरह सत्य की खोज में घूमें। यदि आप काम करना चाहते हैं तो उसे सेवा समझकर करें। बुद्ध के मुख्य विचार जो सिद्धार्थ ने सीखे: अप दीपो भवः, अपना दीपक स्वयं बनो। दूसरों के सहारे या आलस्य में मत जियो। वर्तमान में जियो, न बीते हुए कल की चिंता करो, न आने वाले कल की। बस इस क्षण में अपना सर्वश्रेष्ठ दो। सिद्धार्थ के बुद्ध बनने और उनके एक शिष्य, जिसका नाम भी सिद्धार्थ था, के रूपांतरण की यह यात्रा अब एक गहरे मोड़ पर पहुंचती है। शब्दों की इस विस्तृत श्रृंखला के अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे वो निक्कमा युवक न केवल खुद को बदलता है, बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणा बनता है। अध्याय 5। मौन की शक्ति और मन का कोलाहल। सिद्धार्थ शिष्य ने
बुद्ध के चरणों में रहकर अब जागरूकता का अभ्यास शुरू कर दिया था। लेकिन एक समस्या अभी भी थी। जब वो चलता था तो उसके पैर तो जमीन पर होते थे, पर उसका मन अभी भी पुरानी यादों या भविष्य की कल्पनाओं में भटकता रहता था। एक सुबह बुद्ध ने उसे बुलाया और कहा, सिद्धार्थ, आज तुम मेरे साथ भिक्षाटन के लिए नगर जाओगे, लेकिन एक शर्त है। पूरे रास्ते तुम एक शब्द भी नहीं बोलोगे और न ही किसी दृश्य पर अपनी दृष्टि टिकाओगे। बस अपने भीतर के सन्नाटे को सुनना। सिद्धार्थ तैयार हो गया। नगर की गलियों में शोर था, लोग चिल्ला रहे थे, घोड़ों की टापें सुनाई दे रही थीं और स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू हवा में तैर रही थी। सिद्धार्थ का मन हुआ कि वो रुककर कचौड़ियां देखे या किसी से बात करे, लेकिन उसे बुद्ध की शर्त याद थी। उस दिन उसे एक बहुत बड़ी बात समझ आई। काम न करना और खाली घूमना असल में आराम नहीं है। असली थकान तो मन के उन विचारों से होती है जो बिना रुके चलते रहते हैं। शाम को वापस लौटकर उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं अब तक समझता था कि मैं शारीरिक रूप से कुछ नहीं करता, इसलिए मैं स्वतंत्र हूं। पर आज पता चला कि मेरा मन 24 घंटे मजदूरी कर रहा था। वो कभी डर की गठरी उठाता तो कभी इच्छाओं का बोझ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही वो सत्य है जिसे लोग देख नहीं पाते। संसार में दो तरह के काम हैं, एक बाहरी जो तुम पेट भरने के लिए करते हो और दूसरा आंतरिक जो तुम आत्मा को जगाने के लिए करते हो। अध्याय 6, बुद्ध की परीक्षा और अहंकार का अंत। बुद्ध ने सिद्धार्थ को एक कठिन कार्य सौंपने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, सिद्धार्थ, यहां से 3 कोस दूर एक गांव है जहां के लोग बहुत क्रोधी और घमंडी हैं। वे सन्यासियों का अपमान करते हैं। तुम वहां जाओ और उनसे भिक्षा मांग कर लाओ। याद रहे, यदि वे तुम्हें गाली दें तो तुम्हें उन्हें आशीर्वाद देना है। सिद्धार्थ वहां पहुंचा। जैसा बुद्ध ने कहा था वैसा ही हुआ। गांव के मुखिया ने सिद्धार्थ को देखते ही कहा, तुम जैसे नौजवान हट्टे कट्टे लोग काम क्यों नहीं करते? क्यों भीख मांगकर समाज पर बोझ बने हुए हो? जाओ, यहां से चले जाओ। सिद्धार्थ शांत रहा। उसने उस व्यक्ति की आंखों में देखा। वहां गुस्सा था, लेकिन सिद्धार्थ के मन में अब करुणा थी। उसने शांति से कहा, भले आदमी, यदि मैं तुम्हारी दी हुई गाली स्वीकार न करूं तो वो किसके पास रहेगी? मुखिया चौंक गया और बोला, मेरे पास ही रहेगी और किसके पास? सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, तो फिर तुम अपनी गाली अपने पास ही रखो, क्योंकि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं तो यहां तुम्हें यह बताने आया था कि शांति काम से भागने में नहीं, बल्कि काम के बीच शांत रहने में है। यह सुनकर गांव के लोग हैरान रह गए। जो युवक कल तक निक्कमा कहलाता था, आज उसके शब्दों में हिमालय जैसी स्थिरता थी। अध्याय 7, कर्मयोग और जीवन का संतुलन। सिद्धार्थ वापस बुद्ध के पास पहुंचा। अब वो पूरी तरह बदल चुका था। उसने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, अब मेरा क्या कर्तव्य है? क्या मैं जीवन भर यूं ही भिक्षा मांगता रहूंगा और घूमता रहूंगा? बुद्ध ने उसे एक बहुत ही व्यावहारिक पाठ पढ़ाया जो आज के समय में भी उतना ही सटीक है। बुद्ध ने कहा, 1, सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड। ऐसा काम करो जिससे किसी का अहित न हो। यदि तुम काम नहीं करोगे तो तुम दूसरों के श्रम पर जी रहे हो, जो एक प्रकार की चोरी है। 2, श्रम का सम्मान। बुद्ध ने उसे बताया कि ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है। लकड़ी काटना ध्यान है, खाना बनाना ध्यान है और सफाई करना भी ध्यान है, बशर्ते तुम्हारा पूरा मन उस काम में हो। सिद्धार्थ ने अब खेती शुरू की। वह सुबह उठकर खेतों में जाता, हल चलाता, बीज बोता। लेकिन अब वो पहले वाला सिद्धार्थ नहीं था। वो थक कर काम नहीं करता था, वो आनंद के साथ काम करता था। शाम को जब वो लौटता तो उसके चेहरे पर वही दिव्य शांति होती जो बुद्ध के चेहरे पर थी। अध्याय 8, अंतहीन यात्रा और शांति का संदेश। सालों बीत गए। सिद्धार्थ अब एक महान आचार्य बन चुका था। वो अब भी दिन भर घूमता था, लेकिन अब उसका घूमना बेकार का भटकना नहीं था। वो एक गांव से दूसरे गांव जाता और लोगों को सिखाता कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि यह आत्मा को सुला देता है। अत्यधिक कार्य भी दुख का कारण है, यदि वह केवल लालच के लिए किया जाए। मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ ही श्रेष्ठ है। और तो बिल्कुल खाली बैठो और न ही काम के बोझ तले दब जाओ। एक बार बुद्ध ने उसे बुलाकर कहा, सिद्धार्थ, तुमने अपनी यात्रा पूरी कर ली है। तुमने उस घुमक्कड़ को मार दिया है जो भागता था, और उस बुद्ध को जगा लिया है जो ठहरना जानता है। निष्कर्ष, आपके लिए बुद्ध की सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि यदि हम दिन भर बिना किसी लक्ष्य के घूमते हैं तो हम अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहे हैं। गौतम बुद्ध का जीवन हमें बताता है कि सक्रियता और शांति का मेल ही सफल जीवन की कुंजी है। इस कहानी के मुख्य सूत्र जो आपको हमेशा याद रखने चाहिए: एकाग्रता। आप जो भी कर रहे हैं, पढ़ाई, खेल या काम, उसमें 100% मौजूद रहें। सेवा।
अपने समय का कुछ हिस्सा दूसरों की मदद में लगाएं ताकि आपके घूमने का कोई अर्थ निकल सके। आंतरिक निरीक्षण। दिन में कम से कम 10 मिनट मौन रहकर अपने विचारों को देखें।